हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को करने से पहले आइडेंटिटीज एक बार देख लेना और पिछली बेसिक फैक्टराइजेशन की वीडियोस देख लेना, उसके बाद इसको देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है a² प्लस 8a प्लस 16। इसको आपको फैक्टराइज करना है। आपको याद होगा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। मतलब किसी भी आप एक्सप्रेशन को आपको ऐसे लिखना है कि वो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए, दो या तीन जितने भी नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए, उनके बीच में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ना हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तीन टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों के बीच पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है। मुझे इनको ऐसे लिखना है, इनके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि एंड में जो मेरे पास आंसर आएगा उसके बीच में प्लस या माइनस साइन ना हो, वो दो टर्म्स ऐसी हों जो बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है। तो आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। सबसे पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अगर माइनस b के साथ माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ 2ab की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी एज इट इज है। a प्लस बी a माइनस बी है तो वो होता है a² माइनस b²। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि a², ये a² है प्लस 8a एंड 16 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो ये कुछ 2 इंटू 8 हो जाता है, राइट। 2 इंटू 8, ये मैं सब माइंड में करूँगी, अभी मैं आपको लिख के समझा रही हूँ लेकिन एक्चुअल में आपको माइंड में करना है। तो 16 जो है उसको 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। 8a ये क्या हो सकता है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, a² यानी कि मेरा एक टर्म जो है a होगा तो a² लिखा हुआ है। नेक्स्ट टर्म मेरा 8 हो सकता है ना। और उसके बाद मैंने देखा कि a है यहाँ पे तो 8a कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। फिर यहाँ 16 2 इंटू 8, ये भी कोई पैटर्न नहीं बना, इनमें से कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर से सोचूंगी। तो a² प्लस 8a प्लस 16, एक और पैटर्न ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप देखो a² यानी ये मेरा एक टर्म है, राइट। दूसरा, अब मैं 16 को एक और तरह से लिख सकती हूँ 4 इंटू 4, राइट। और यहाँ पे 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 4। ये मेरा दूसरा सोचने का तरीका है, राइट। और a, मैंने इनको क्या किया है, टर्म्स को ब्रेक किया है। इसको मैं लिख सकती हूँ a इंटू a या a², इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 4 इंटू a, इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू 4, राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ एक पैटर्न मिल गया। फर्स्ट वाले स्टेप में, फर्स्ट वाले सोचने के तरीके में मुझे वो पैटर्न नहीं मिला था। यहाँ देखो मुझे एक आइडेंटिटी पता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है। यहाँ पे यही हो रहा है, देखो a², ठीक है। अब b² क्या है आपका, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इज 4², तो ये b हो जाएगा 4, राइट। और ये है 2ab, तो 2a एंड b, तो ये दोनों टर्म्स हैं a और b, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एज इट इज ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें a की वैल्यू जो है a ही है और b की जगह पर 4 है। ठीक है। तो अब इस पूरे टर्म की जगह, पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यूजिंग आइडेंटिटी, आप ऐसे लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी a² प्लस b² इक्वल्स टू, सॉरी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं a किसकी जगह, इसकी जगह a प्लस b की जगह पे 4 और उसका स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 4² प्लस 2a इंटू 4। ध्यान से देखो, a² प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 8a, ये वही है, ठीक है। इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, राइट। तो a प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस 4 एक बार और a प्लस 4 फिर दोबारा, दो बार, ठीक है। a प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो a प्लस 4, जैसे मैं मान लो 4 का स्क्वायर लिखती हूँ तो इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू 4, यानी 4 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली a प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो मैं उसको लिख सकती हूँ a प्लस 4
ब्रैकेट, ये एक टर्म है, देन a+4। तो बेसिकली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, इसके। ठीक है, जो हमारा ये क्वेश्चन था ये इतना लंबा होता नहीं है, समझाने में इतना लंबा हो गया है। देखो a² + 8a + 16 था, ये मेरा इसके फैक्टर्स हैं a+4 और a+4 अलग अलग। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इनको फिर से सॉल्व करोगे अगर फर्दर, आपके पास वापस से यही आएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पार्ट है p² - 10p + 25। तो अब फिर से देखो, ये p² p बन जाएगा मेरा a, ठीक है, तो p² यानी a² माइनस, अब यहाँ माइनस है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब 25 को मैं 5² लिख सकती हूँ, बिल्कुल, तो +25 की जगह मैंने 5² लिख दिया। 10p को मैं कैसे, 10 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 2 × 5 × p, 2 × 5 10 होता है, तो ये 10 की जगह पे लिख दिया, ये 25 की जगह पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या आइडेंटिटी बन रही है, दिस इज a² - 2ab + b²। तो ये क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी a² + b² - 2ab, ये पैटर्न है ये वाला। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, a - b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी होती है। तो अब a क्या है यहाँ पे, p है, माइनस b क्या है मेरा 5 है, और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब इसको मैं दो बार लिख सकती हूँ, तो p - 5 एंड p - 5, ये आपका आंसर है, ये फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अभी समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें है 25m² + 30m + 9। ब्रेक करते हैं इसको, कैसे, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5, और m का भी स्क्वायर है तो 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, 25m² की जगह मैंने लिखा 25 की जगह 5, और m का स्क्वायर था तो m होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। अब 9 के लिए देखो क्या लिख सकते हो, 9 के लिए 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये a हो गया आपका, 5m इज a, 3 इज रिप्रेजेंटिंग b, और यहाँ पे आएगा आपका 2, a लिख के देखो 5m, और b लिखो 3। देखो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30m, बिल्कुल वही फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a² + b² + 2ab। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है आपका 5m, प्लस b क्या है आपका 3, उसका होल स्क्वायर, यानी 5m + 3 एंड 5m + 3, ये आपका आंसर है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी पार्ट है 49y² + 84yz + 36z²। अब इसको क्या करना है, देखो फिर से 49, आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स थोड़े से यहाँ पे पता होने चाहिए। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और y के साथ स्क्वायर है तो मैं y एक बार लिखूंगी और इसका होल स्क्वायर लिखूंगी। तो 49y² के साथ की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 7y का होल स्क्वायर प्लस 84yz। अभी मुझे इसका कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको स्किप करती हूँ और आगे देखते हैं। 36 फिर से 6 का स्क्वायर है तो 6z और होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं करके देखती हूँ, ये अगर मान लो a है और ये b है तो 2 × a यानी 7y × b यानी 6z, ये अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ और मुझे ये मिल रहा है, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है। यानी 2 × 7 × 6 करोगे आपको 84 ही मिलेगा, y एंड z, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी साथ में लिखने की आदत डालना जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नहीं, इसको देखो आगे, 7y प्लस ये आपका 6z है, ये a है ये b है, तो 7y + 6z का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ। तो 7y + 6z एक बार लिखो, 7y + 6z एक बार लिखो, ये आपका आंसर है। ये फैक्टर्स हैं किसके, इस पूरी एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में है 4x² - 8x + 4। तो अब फिर से इसको ब्रेक करेंगे, इसको साथ साथ करना तभी मज़ा आएगा करने में। तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, और x² है तो एक बार x और इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 8x मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी, आगे बढ़ते हैं।
4 को मैं फिर से लिख सकती हूँ। आपको वो बेसिकली वो नंबर्स पहले देखने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। तो मुझे 2 का स्क्वायर दिख गया, तो मैं यहाँ पे 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिखूंगी, जिससे मुझे ए और बी मिल जाए। राइट, ये ए है और ये बी है। अब मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ लिखती हूँ, 2x इंटू 2, ये ए ये बी। अब इसको सॉल्व करके देखो, 2 इंटू 2x इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 और x बिल्कुल सही यही आ रहा है। तो अब आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये माइनस होता है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखते हैं आगे, ये आपका a ये आपका b, तो 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे, 2x माइनस 2 एंड 2x माइनस 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चंस। देखो 121b स्क्वायर, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। b का स्क्वायर है तो 11b का होल स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। देन 88b स्क्वायर, bc को अभी छोड़ देते हैं। 16 मुझे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है 4 का, तो 4c का होल स्क्वायर 16c स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ। अब ये माइनस 88bc है, तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए हो गया आपका 11b और ये बी जो हो गया वो 4c। इसको ज़रा कैलकुलेट करके देखो, अगर 88bc आ रहा है तो ये भी आपके पास आइडेंटिटी मिल गई है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की a माइनस बी होल स्क्वायर हम यहाँ यूज़ करेंगे, जिसमें a जो है वो 11b है, b जो है वो 4c है। तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, तो 11b माइनस 4c एंड 11b माइनस 4c, ये आपका फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। इसको अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। देखो मैंने इस क्वेश्चन को देखा और मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया कि शायद ये हो सकता है कि इसमें ये आइडेंटिटी लगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। शायद ये आइडेंटिटी लगे, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ये पूरा टर्म उसका स्क्वायर, और 4 भी मुझे 2 का स्क्वायर दिख रहा है। राइट, तो मैंने ट्राई किया, ये पूरा ए हो जाएगा, तो एल प्लस एम का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 4 की जगह मैं 2 लिख देती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एल एम। अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई कि l ना तो l का पूरा स्क्वायर है ना m का पूरा स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर में नहीं लिख पा रही हूँ, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करेगा, जैसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तुरंत सोच पाओगे। लेकिन जब आप इनिशियली आपने प्रैक्टिस अगर स्टार्ट की है तो आपको एक बार मतलब सोचना पड़ेगा कि इसको करना कैसे आगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये मेरे दिमाग में आया और ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, तो ये मुझे पता चला कि आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। अब दूसरी चीज़ सोचते हैं, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें मैं ये कर सकती हूँ कि मैं स्क्वायर को सॉल्व कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सॉल्व करके। तो l प्लस एम का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको यूज़ करेंगे, तो l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मैंने इसकी जगह पे सॉल्व करके ये लिख दिया, माइनस 4lm मेरा ये वाला टर्म है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइक टर्म्स दिख गई, ये एल एम और ये एल एम दोनों के पीछे सेम है, तो मैं इनको प्लस माइनस कर सकती हूँ। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 2lm। साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, तो माइनस 2lm। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे कोई गलती नहीं होगी, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm आपको मिल गया। अब यहाँ आपको पैटर्न देखना है, ये अभी फैक्टराइज नहीं हुआ है, बीच में जो 3 टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस माइनस के साइन है, जबकि फैक्टराइजेशन का मतलब है आपको तब तक आगे फैक्टराइज करते रहना है, मतलब तब तक आंसर निकालना है जब तक ये 2 टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन में ना आ जाए। ठीक है, तो देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab, ये मुझे यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a जो है वो l है और b जो है वो m है।
तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर, तो एल माइनस एम एंड एल माइनस एम, ये जो है इसके फैक्टर्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट जो है वो है a पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b पावर 4। अब इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, देखो a पावर 4 है तो मैं a² को फिर से स्क्वायर लिख सकती हूँ। बिल्कुल, मैंने इस बार पावर को क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती थी। तो अब ये जो a² है ना, ये पूरा का पूरा मेरा a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो a² का होल स्क्वायर यानी a पावर 4 की जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस अब आगे चलते हैं b², इसको करते हैं पहले b पावर 4 को, तो b का स्क्वायर उसकी भी पावर 2 लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वापस से यही आएगा। अब ये a हो गया है, ये पूरा b हो गया है, पूरा स्क्वायर के साथ ये b है, तो 2 इंटू a यानी कि a² इंटू b यानी कि b²। देखो 2a² b², 2a² b² बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मुझे क्या आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें मेरा a क्या है, a² है, तो a² प्लस b क्या है, b² है, तो b² का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ज़्यादा स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ध्यान से फोकस के साथ क्वेश्चन करो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, आंसर अपने आप आएंगे। ठीक है, अब देखो ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर है, तो 2 बार मैं इस चीज़ को लिखूंगी, यानी कि a² प्लस b² एक बार एंड a² प्लस b² एक बार। ये दोनों हो गए फैक्टर्स, ये आ गए मल्टीप्लिकेशन में। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा।